हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग क्यू कार्ड्स और आज हम नेक्स्ट क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे। ये क्यू कार्ड बाकी जो पिछले क्यू कार्ड्स हैं उनमें से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी जॉब नहीं पूछी जा रही है जो आप करना चाहते हैं या जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप इंटरेस्ट रखते हैं और आप वो अपने फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये नॉट वाला क्वेश्चन आ गया है कि ऐसी जॉब बताइए जो आप नहीं करना चाहते हैं। सो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर मूविंग अहेड आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल सकती है इफ़ यू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स जो कि डिस्क्रिप्शन में है। सो बिफोर मूविंग अहेड वी विल सी कि किसी भी क्यू कार्ड को कैसे इफेक्टिवली मास्टर कर सकते हैं और उसमें हाई बैंड स्कोर ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल रेंज, इन टर्म्स ऑफ लेक्सिकल रिसोर्स एंड इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट और एवरीथिंग। और इम्पॉर्टेंट थिंग, कंटेंट का कोई स्कोर नहीं मिलता है। यू हैव टू यू हैव टू मास्टर इन ऑल द 4 बैंड डिस्क्रिप्टर्स, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर दैट पर्पज़ हम किसी भी क्यू कार्ड को एक जनरल लाइन, एक सिंपल लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं जो टॉपिक को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हो। आफ्टर दैट हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लेते हैं ताकि हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जानबूझ के एक बार स्टार्टिंग में बता दें। एंड देन हम एक टाइम फ्रेम बताते हैं कि हम ये कब की बात कर रहे हैं, जब हमने ऐसा क्या बात की थी, मुझे ऐसे कैसे पता चला कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, वाई एंड हाउ डिड आई गेट टू नो, और कौन सा वो टाइम था। और एंड तक जाते जाते आपको 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं ईडियोमैटिक फ्रेजेस यूज करने हैं। इट कैन बी द प्रोवर्ब्स, इट कैन बी ईडियम्स, इट कैन बी द वोकैबुलरी। ये सब आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे लेक्सिकल रिसोर्स में। एंड टिल द एंड आपको जब एंड करना होगा यू कैन एंड इट लाइक ऑल इन ऑल, तो आप उसको बेसिकली बहुत ही आराम से कर सकते हैं एंड। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्यू कार्ड। सो टॉपिक है डिस्क्राइब अ जॉब यू वुड नॉट लाइक टू डू इन द फ्यूचर। एक ऐसी जॉब जो आप नहीं करना चाहेंगे। बुलेट पॉइंट्स डोंट मैटर, प्लीज़ इसका ध्यान रखें। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में बोला क्या गया है, क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू हैव टू स्टार्ट योर टॉपिक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। पहले हम अपनी जनरल लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। वेल, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फास्ट पेस्ड लाइफ, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ न्यूमरस जॉब्स दीज डेज। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण और फास्ट पेस लाइफ के कारण वर्ल्ड पूरा भर चुका है न्यूमरस जॉब्स से। और हम आगे अपना देंगे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ऑल्दो देयर हैव बीन लेस टाइम्स व्हेन। इस स्ट्रक्चर को आप किसी भी क्यू कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। एंड विद दैट आपको ये याद रखना है कि आप 2 कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को इसमें जोड़ रहे हो। यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑल्दो देयर हैव बीन लेस टाइम्स व्हेन आई डिडंट फाइंड एनी जॉब अनअट्रैक्टिव, I'm going to let you know about one such rare profession which is not my cup of tea. कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे कोई जॉब अनअट्रैक्टिव लगी हो, पर मैं एक ऐसे प्रोफेशन, ऐसे जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, जो मुझे नहीं पसंद है। Actually, it is a matter of couple of weeks back when I was sitting at my home with my bosom buddy. We started sharing our thoughts on preferences of jobs. मैं कुछ कपल ऑफ वीक्स बैक अपने घर पे बैठा था मेरे फ्रेंड के साथ। हम प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, हम अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे कि मुझे कौन सी जॉब पसंद है। However, I shared my opinion on one of the jobs which I totally disliked, and that was a customer service representative for a company dealing with irate customers. तो मैंने उनको बताया कि मुझे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। While customer service is a crucial and honorable profession, handling frustrated and angry individuals on a regular basis it is a daunting prospect that I would rather avoid. तो मैंने उनको बोला कि मुझे जो कस्टमर सर्विस की जॉब बहुत ही क्रूशियल और ऑनरेबल प्रोफेशन लगती है, पर मुझे इंडिविजुअल्स को जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, जो एंग्री है, उनको मुझे हैंडल करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे इस जॉब में ये चीज़ सबसे गंदी लगती है। The role of a customer service representative is such a setting involves addressing customer complaints, resolving issues and providing assistance. तो उसमें क्या कुछ होता है, इस जॉब को कैसे किया जाता है, हमने इसके बाद ये बता दिया कि हम उसमें कंप्लेंट्स एड्रेस करते हैं, उनके इश्यूज रिजॉल्व करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एंड सो। However, dealing with customers who are upset, disgruntled or even hostile can be emotionally taxing. चाहे कुछ लोग upset हों, चाहे कुछ बहुत ज़्यादा दुखी हों, जो बहुत ज़्यादा hostile हों, उन सबको डील करना काफ़ी ज़्यादा taxing हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा tiresome हो जाता है। The nature of the job demands a high level of patience, empathy and resilience in the face of often unreasonable demands or grievances. नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, एम्पथी चाहिए, रेजिलियंस चाहिए,
ताकि आप ऐसी ऐसी डिमांड्स को फुलफिल कर सके जो कस्टमर की तरफ से आ रही हैं. The primary reason I would not want to take on this role is the emotional toll it can take. मुझे ये जॉब इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़ सकता है. Constantly absorbing negativity and trying to find solutions for problems, sometimes beyond one's control, can lead to obviously emotional exhaustion. उससे हो जाता है. मतलब लगातार अगर आप नेगेटिविटी लेते जा रहे हो, अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है एंड वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है एंड वो ऑब्वियसली इमोशनल एग्जॉशन भी कर देता है. The daily exposure to customer dissatisfaction may also impact one's own job satisfaction and mental well-being. लगातार कस्टमर के डिससेटिस्फैक्शन को सुनते रहना अपनी जॉब पर भी, अपने वेलबींग पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है. It requires a unique set of interpersonal skills to navigate through such situations without letting it affect personal morale. इस जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्कुल आनी चाहिए ताकि आप उन सिचुएशंस में से नेविगेट करके निकल सकें जहाँ पे आप अपने पर्सनल मोरल को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने देंगे. I have immense respect for individuals who excel in this role as it requires a special kind of resilience and emotional intelligence that I may not naturally possess. मुझे उन इंडिविजुअल्स की तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो इस रोल में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं और उनके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ रेजिलियंस और इमोशनल इंटेलिजेंस है जो मेरे में नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता. All in all, the prospect of being a customer service representative handling irate customers is not appealing to me due to the emotional toll it may take and the potential limitations on personal and professional growth. तो इस जो जॉब है, इस जॉब में मुझे आयरेट कस्टमर्स के साथ हैंडल करना और उनके साथ इमोशनल टोल में फंस जाना या कुछ भी ऐसी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है और मैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ में इसको नहीं देखता. I prefer career paths that align more closely with my strengths and interests, where I can contribute positively without compromising my own well-being. तो मैं अपने career paths को ऐसे align करना चाहता हूँ जो मेरी strengths और मेरे interest के साथ अलाइंड हों और वो उनके साथ बिल्कुल मैच करते हों, जहां मैं अपने आप को या अपने पॉजिटिविटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और वो मेरी वेलबींग के लिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होंगे. सो वी डिस्कस दिस क्यू कार्ड. द क्यू कार्ड नंबर वॉज 6th एंड ऐसे ही क्यू कार्ड हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे. सो टिल देन यू कैन कीप वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल.